हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल का वर्गीकरण करना बताया है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए और अल्कोहल कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इस विधि में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ाऊंगा। तो ये जो बनाने की विधियां है मैंने अलग ही तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आपके लिए मैंने एक वर्गीकरण तैयार किया हुआ है जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है पीछे, उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन याद नहीं करनी होती, रिएक्शन तो तुरंत आप मिनटों में बनाना सीखेंगे। मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का अलग ही मजा आएगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाता हूँ वो वर्गीकरण करके पढ़ाता हूँ और एक भी रिएक्शन याद नहीं कराता। सिर्फ ये डायग्राम रख लीजिए, रिएक्शन करनी तो मैं सिखा दूंगा। आप बोर्ड में मान लिया किसी भी चीज से आप रिएक्शन याद करते हैं और पता चला वहां किसी दूसरे ही तत्व से रिएक्शन पूछी जा रही है, आपने मैथिल अल्कोहल से याद कर रखे, वहां आइसोप्रोपिल अल्कोहल से पूछ रहा, आपने एथिल अल्कोहल से याद करके गए, वहां पता चला आपसे नियोपेंटिल अल्कोहल से कह रहा, तो फिर क्या? तो दिक्कत आती है। तो आपको दिक्कत ना आए इसीलिए मैं केमिस्ट्री में हर टॉपिक आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा और वो रिएक्शन किसी भी तरीके से आपसे पूछे, कहीं से भी पूछे, तुरंत बनाएंगे। तो आइए पहले इस चार्ट को समझ लीजिए और देखिए जो मैं बात कह रहा हूं वो सच है या नहीं है। आइए समझते हैं इस चार्ट के जरिए से। मोनो अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। अगर आपको मोनो अल्कोहल बनाना हो तो एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होते हैं उस पर जलीय NaOH की क्रिया करा दीजिए या KOH की क्रिया करा दीजिए या AOH की क्रिया करा दीजिए, इससे अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया? चलो मैं करके बता देता हूं, एक बार आपको करके बता देता हूं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? इसे तो कहते हैं RX को एल्किल हैलाइड, RX को एल्किल हैलाइड ही तो कहा जाता है। R, ये R क्या है? R जो होता है इसकी जगह आप चाहे CH3 लिखिए, इसे हम कहते हैं मैथिल। एल्किल किसको कहते हैं? जो एल्केन होते हैं ना उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वे एल्किल ही होते हैं। देखिए चाहे CH3 लिखिए इसको मैथिल, चाहे C2H5 लिखिए एथिल, ये R ही तो है, या C3H7 प्रोपिल, ये R ही तो है। देखो R को कितने तरीके से लिख सकते हैं आप, उतने तरीके से रिएक्शन पूछ लेगा। पहले ये तो समझिए कितने तरीके से आपसे, आपने याद तो कर ली है मैथिल की, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है प्रोपिल की, या नहीं पूछ सकता है ना? आपने रट के गए, इसकी रटना नहीं है, बस समझ लीजिए एक ही रिएक्शन को कितनी तरीके से बनाए, कितनी तरीके से पूछे। चलो इसी रिएक्शन की बात करता हूं मैं आपसे। अब समझिए, पहले आर को समझ लीजिए, बस आर समझ में आ गया तो आपकी सारी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। अब आप समझिए, तो एक आर तो ये होते हैं खुली श्रृंखला में। आर अभी मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, आइसो भी तो होता है यार। आइसो के रूप में, आइसो के रूप में कैसे लिखा जाता है? देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और ये X हैलाइड अणु CH2X और पीछे इसे लिख दिया मैंने CH3, ठीक है ना? तो ये तो हो गया प्राथमिक, ये क्या हो गया? प्राथमिक, यही वाला, यही तो है ये। देखो 2 C के है और 5 H के, तो यही तो लिखा मैंने, ये तो लिखा एथिल, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अगर R आपसे ऐसे लिखवाए CH, यहां हाइड्रोजन का एक अणु और यहां कोई हैलाइड अणु जुड़ा हुआ और पीछे ये दो ग्रुप से जुड़ जाए, ये CH3 पहचान ये होती है आइसो। तो इसे हम कहेंगे, तो क्या वो आइसो से नहीं पूछ सकता? क्या आपसे आइसो नहीं पूछ सकता? अब ये देखते हैं, ये आइसो ग्रुप हो गया। और तृतीयक ग्रुप क्या बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में? अगर ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए और यहां कोई हैलाइड का अणु, तो ये हो गया नियो, ठीक है, ये हो गया नियो। आइए पहले सिंपल, एक सिंपल जो आपने याद की हुई है, अगर मैं इसी की बात करूं मैथिल की। अब देखिए क्वेश्चन तो आपने मैथिल से याद कर लिया, लेकिन वहां मैथिल से ना पूछ के किसी और से पूछे, देखो किस किस तरीके से पूछेगा, आपको बनानी सिखा दूं बस।
थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन आप एक बार सीख गए तो फिर ये मिनटों में बनेगी, मिनटों में तुरंत बनाते चले जाएंगे। अगर ये बात जो मैं समझाने चाह रहा हूं आपको, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है। आइए समझा देता हूं। तो ये आर का, तो आर तो आप समझ गए होंगे। आर क्या होता है, चाहे आपको नॉर्मल अवस्था में मिले, चाहे आइसो में मिले, चाहे न्यो में मिले, किसी भी रूप में आर को हम रख सकते हैं। वो कब रखेंगे, जो वो क्वेश्चन पूछेगा। एक्स का मतलब समझिए, एक्स कहते हैं सीएल या बी आर या आई या एफ, इनमें से एक्स की जगह आप कुछ भी रख दीजिए। सीएल रखिए क्लोरो, बी आर रखिए ब्रोमो, आई रखिए आइडो, एफ रखिए फ्लोरो। इतना समझ गए, इतना समझ गए हैं तो आइए मैं रिएक्शन समझा देता हूं। देखिए रिएक्शन, आप कैसे रिएक्शन याद करते हैं वो समझाता हूं, और बोर्ड में कैसे पूछते हैं वो समझा देता हूं। देखिए अब आप समझिए जरा। रिएक्शन अगर आपसे पूछी जाए एल्किल हैलाइड, ये असलियत में रिएक्शन तो ये होती है आर एक्स प्लस, इसकी क्रिया किससे करा दी जाए, जलीय NaOH से करा दे रहे हैं। ये भी याद रखिए, NaOH कैसा होना चाहिए, जलीय। जलीय NaOH लेते हैं तो होता क्या है, जब ये रिएक्शन पूरी होती है तो यहां से NaX को लेके बाहर हो जाता है, NaX, और प्लस ये क्या बचा, ROH। R किससे मिल जाएगा, ROH, तो बना नहीं अल्कोहल। ROH को तो अल्कोहल कहते हैं, ROH को तो अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए R की जगह अगर आपने CH3 लिख दिया और इसकी जगह Cl ले लिया, X की जगह Cl ले लिया, इसका नाम मैथिल क्लोराइड की क्रिया किससे करा रहे हम, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए क्या बनेगा, Na तो Cl को लेके बाहर हो जाएगा, तो ये तो बन गया NaCl, ये तो बाहर हो गया, और प्लस CH3 लिया था, OH बन गया, CH3OH, ये बन गया मैथिल अल्कोहल। इसी अभिक्रिया को आप रट गए रहते हैं, यही अभिक्रिया आपने रट दी। लेकिन पता बोर्ड में क्या पूछेगा, बोर्ड में अगर आपसे कह दिया जाए क्या होता है, जब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या होता है जब आइसो ब्यूटिल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH से, NaOH जलीय एक्वस से कराते हैं, से कराते हैं, बनाते रहो। याद आपने तो ये की, पेपर में आ रही है, आपसे आ रहा आइसोब्यूटिल अल्कोहल की जगह क्लोराइड है ये, सॉरी ए क्लोराइड, RX है ना। क्या होता है जब आइसोब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, जब आप पे आइसोब्यूटिल आ रही तो है, ये अभिक्रिया तो यही है जो आपने मेन करी, अभिक्रिया तो यही है, इससे बनेगी सारी, मेन तो यही है। लेकिन आप पे आइसोब्यूटिल अल्कोहल लिखना आता है क्या, तभी तो करोगे, रिएक्शन तो यही पूछे ये वाली, ठीक है ना। तो पहले आइसोब्यूटिल क्लोराइड लिखना तो आना चाहिए। देखिए अब मैं बता देता हूं, आइसो, आइसो कहते किसे हैं, मैंने अभी आपको बताया था। आइसो का मतलब होता है जिस, एक आइसो आते ही एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन का एक अणु लीजिए और उसकी जगह क्या बोला हुआ, क्लोराइड, यहां लिख दिए Cl, ये तो हो गया। अब क्या कहा है इसने, ब्यूटिल, ब्यूटिल, ब्यूट का मतलब चार कार्बन वाला, ब्यूट का मतलब तो चार कार्बन होते हैं ना, ब्यूट का मतलब चार, एक कार्बन तो आ गया, तो कितने बचे, एक कार्बन तो ये आ गया पहले ही, चार कार्बन चाहिए था ना, एक आ गया, बचे तीन। अब कितने बचे, तीन। एक तरफ दो वाला कार्बन रखिए और एक तरफ एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप रखिए। दो कार्बन वाला कौन सा होता है, ये। तो आइसो तो ये तो होता है जिस कार्बन पे हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ हो और वो पीछे दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, दो एल्किल ग्रुप, तीन कार्बन लेने हमें, एक तरफ दो कार्बन वाला, दो कार्बन वाला कौन सा होता है, C2H5, और एक तरफ एक कार्बन वाला CH3, यही तो कहा था, यही तो होता है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ये ब्यूटिल का मतलब चार कार्बन आए नहीं, एक दो और एक तीन और एक चार। अब इसकी क्रिया किससे करानी, ये रहा NaOH से, NaOH से अभिक्रिया करानी, कराइए, क्या बनेगा, NaX तो बाहर हो गया, NaX तो बाहर, NaCl है, Cl ले रखा ना, और क्या बचा यहां
आर की जगह हमने यही तो लिया आर, ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा आर है, C2H5 और CH3 और CH और क्या जुड़ जाएगा OH, ये Cl Na को लेकर बाहर हुआ और बाकी का बाकी OH, ये बन गया। अब इसे क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, एक कार्बन, तीन कार्बन और एक हो रहा चार कार्बन, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया आपको आर का सारा सिस्टम। आर में, आर से तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब आप देखिए अल्कोहल बनाने की विधि। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगर आपको इतना पता चल गया हो तो सिर्फ आपको याद रखना है ये डायग्राम। अगर किसी भी एल्किल हैलाइड पे, किसी भी एल्किल हैलाइड पे, किसी भी एल्किल हैलाइड में जलीय NaOH की क्रिया या KOH की क्रिया या AgOH की क्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। बस ये नाम याद रख लीजिए, किस पे, एल्किल हैलाइड पे। एक विधि तो ये हो गई। चलिए दिखा देते हैं दूसरा क्या है। अगर कोई एस्टर लेते हैं, अब एस्टर आपको पता हो एस्टर किसे कहते हैं, एस्टर भी तो पता होना चाहिए। एस्टर पे भी आप जलीय NaOH या KOH की क्रिया करा सकते हैं। एस्टर पे भी क्या क्रिया करते हैं, एस्टर भी जलीय NaOH से और KOH से क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। पहले डायग्राम रखिए, एस्टर, एल्किल हैलाइड, एमीन, ये तो मैं याद करा दूंगा, बस ये डायग्राम आप देख लीजिए पहले। एस्टर पे आपको कैसे याद रखना है, या तो एल्किल हैलाइड या एस्टर, ये दोनों लिखिए। और प्लस आपको याद करने का तरीका ये है, जलीय रूप में लेना है क्या, NaOH या KOH या Ag2OH, Ag2OH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये तीनों तत्व या तो RH से क्रिया करा दो एल्किल हैलाइड से या एस्टर से अल्कोहल बनेगी। बस इतना याद रखिए, बनाली रिएक्शन तो मैं सिखाऊंगा, बस ये याद रखिए। तो ये याद हो गया आपके, ये याद हो गया। आइए इस पे याद बात करते हैं। जब प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन RNH2 ये होती है प्राथमिक एमीन, जब प्राथमिक एमीन पे नाइट्रस अम्ल HNO2 की क्रिया कराते हैं, बस ये दिमाग में रखना। रिएक्शन बनानी तो मैं सिखाऊंगा ही, बस ये दिमाग में रखना कि प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होने के बाद क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल। ठीक है, तीन समझ में आ गई, किस किस से, RH से, दूसरी एस्टर से, तीसरी एमीन से, तीन समझ में आ गई। चौथे देखिए अल्कोहल। अब चौथा होता है अपचयन। अपचयन की क्रिया, अपचयन किस किस का होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का और उसके व्युत्पन्न का। जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कौन से होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसपे COH ग्रुप जुड़ा होता है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और इसके व्युत्पन्न जो इनसे ही बनते हैं, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड, इनसे बनता है, H की जगह Cl आ जाएगा, यानी कि ये H निकल जाएगा, इसकी जगह कोई भी ग्रुप आगे जुड़े वो इसके व्युत्पन्न कहलाते हैं। समझ में आ गया। और जब इनका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा अपचयन करते हैं तब भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अपचयन दो तरीके का होता है, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCHO को एल्डिहाइड कहते हैं, कीटोन RCOOR ये कीटोन होती है, एस्टर RCOOR ये एस्टर होते हैं। समझ में आ गया, ये एस्टर होते हैं। आगे समझ में आएगा, पहले तो बस ये समझ में ये मुझे आपको बस ये चार्ट याद करा देना है। जब रिएक्शन कराऊंगा तो जब आपके ये याद होना शुरू हो जाएगा। तो कितनी विधि हो गई, 1 2 3 और 1 4, 4 विधि हो गई। और पांचवी विधि देखिए, पांचवा होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं आर, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं RMgX को। तो इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया चाहे फॉर्मेल्डिहाइड से कराओ, चाहे अन्य एल्डिहाइड से कराओ, चाहे कीटोन से कराओ, चाहे एस्टर से कराओ, यानी कि इन तीनों के अपचयन से भी अल्कोहल प्राप्त होती है। और इन तीनों के आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी क्रिया करा दो तब भी प्राप्त होती है अल्कोहल। समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर तीनों के अपचयन से भी और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी
क्या प्राप्त होती है? एल्कोहल प्राप्त होती है। और लास्ट एल्कीन जो होती है, एल्कीन यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड सी के बीच में डबल बॉन्ड आए, वह एल्कीन होती है। और जब इसकी क्रिया सांद्र H2SO4, ये प्रयोगशाला विधि है अल्कोहल बनाने की, ये अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो बस यही डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए एक, तो आपको अल्कोहल की समीकरण कभी गलत नहीं होनी। ठीक है, फिर मेरी साथ समझ लीजिए, एक बार मैं बना के दिखा देता हूं आपको और तुरंत याद करा देता हूं मिनटों में। अब अगर ये डायग्राम समझ में आया है तो आइए मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं आपके तुरंत याद इस डायग्राम को। आइए देखिए, चलिए देखिए, आइए अब मैं आपको लर्न करा देता हूं ये चैप्टर, इसकी रिएक्शन है लर्न करा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, आप अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, अल्कोहल आपको याद किस तरीके से करना। सबसे पहले अल्कोहल में आपको जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम लेते जाइए अल्कोहल बनती जाएगी, चैप्टर का नाम लेते जाइए अल्कोहल बनती जाएगी। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक में कौन सा है? RX है ना, एल्किल हैलाइड, इससे ही याद करो। चैप्टर से चैप्टर का नाम लो और फिर सोचो अल्कोहल बना रहे हम चैप्टर के नाम से। देखिए कैसे, पहला ही चैप्टर है आपका RX एल्किल हैलाइड। चैप्टर का जैसे ही आपने नाम लिया तुरंत एक अल्कोहल जब बना रहे हैं तो तुरंत एकदम कहिए जलीय, कौन सा होना चाहिए? जलीय NaOH या KOH या Ag2OH, इनकी क्रिया कराने से अल्कोहल बनती है। पहली विधि याद, पहली विधि याद हो गई। दूसरी, अब दूसरा चैप्टर जल्दी से दिमाग में लाइए। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, तो बना ही रहे हैं ना, दूसरा तो अल्कोहल ही है, इसे छोड़िए। तीसरा कौन सा होता है? एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर। फिर बताइए, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। देखिए दूसरे लेसन का नाम एकदम तीनों के नाम लेने हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर यहां लिखना है कीटोन और यहां लिखना है एस्टर। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। एल्डिहाइड किसको कहते हैं? RCHO को एल्डिहाइड। कीटोन किसको कहते हैं? जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप हो, ये कीटोन होती है। एस्टर किसे कहते हैं? COOR, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO आता है वो एस्टर होते हैं। इन तीनों से अल्कोहल कभी भी आपसे पूछे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर से बनाइए, अभी तो सिर्फ इतना ही याद करना, रिएक्शन देखते हैं बाद में देखेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन है, इससे ये दो तरीके से, इससे दो तरीके से प्राप्त होती है। किस किस से? अपचयन से, याद रखने का, अपचयन से। अगर इन तीनों का अपचयन कर दे अल्कोहल बनेगी, और या इनकी क्रिया तीनों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दे, तब भी क्या बनेगी? तब भी क्या बनेगी? अल्कोहल बनेगी। दो विधि हो गई ना याद, देखो दो विधि हो गई, लेकिन यहाँ तो दो है, यहाँ तीन है। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है? तीन। देखो एल्किल हैलाइड का एरी एक, और एक एरी दो, और एक एरी तीन, और एक एरी चार। चार को मैंने दो में याद करा दिया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बचा क्या? चैप्टर का नाम तुरंत लो, मैंने चैप्टर का नाम से याद करा रहा ना, पहला एल्किल हैलाइड से करा दिया, दूसरा अल्कोहल खुद था, वो तो आप बना ही रहे हैं। तीसरा चैप्टर क्या था? एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ये ले लिया। इसके बाद चैप्टर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। कौन आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तुरंत कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी अगर आप चयन कर दे, इस अपचयन में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जोड़ दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसपे एल्किल ग्रुप के साथ COOH आता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और अगर इनका भी हम अपचयन कर दे तब भी हमें ये तीसरी विधि हो गई, अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद कौन सा चैप्टर आता है आपके कोर्स में? एमीन। कौन सा आता है? एमीन। चैप्टरों के नाम लेते जाइए और तत्वों के तत्व बनते चले जाएंगे, ऐसे ही दोहराते रहिए एक बार। एमीन आता है ना, एमीन। एमीन, एमीन की क्रिया किससे करानी है? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, बस इतना याद रखिए, अल्कोहल बन जाएगी। एमीन की क्रिया किससे करानी है? नाइट्रस अम्ल से। और एक प्रयोगशाला विधि,
ये तो आपको याद होनी चाहिए। प्रयोगशाला विधि, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन कहते हैं उसको, एल्कीन, और इसकी क्रिया H2SO4 से करा दे तो भी एल्कोहल बनती है। बस हो गई ना सारी याद। यही तो है अल्कोहल, यही तो है अल्कोहल बनाने की विधि। बस इनको, इस डायग्राम को अच्छे से कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल बनाने की विधि का एक डायग्राम समझाया अच्छे से, किस किस चीज से अल्कोहल प्राप्त होती है। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि अल्कोहल बनाने की विधि याद है, तो आपको बस एक ही बात में उसका उत्तर दे देना, क्या? हाँ याद है। वो आपसे फिर कहेगा तो किसी एक से बताओ, तो तुम क्या कहोगे? एक से? अरे मैं तो चैप्टर के नाम गिनवा दूं, उनसे ही तो बनती है। तो चैप्टर के नाम तो सबके याद होते हैं। आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर एल्किल हैलाइड, हाँ बनती है ये भी। दूसरा चैप्टर का नाम गिनवा दो उनको, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, इनसे के क्या से अपचयन से बनती है और गिरगिनाट विकर्मक से बनती है। हो नहीं रही, चैप्टरों के नाम याद करवाते जाइए तो ये विधि भी बनती चली जाएगी। इनके बाद कौन सा चैप्टर आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, हाँ ये बन रहा, इससे नहीं बन रही। इसके बाद कौन सा चैप्टर है आपके उसमें? एमीन, हाँ बन नहीं रही ये रही। तो चैप्टर के नाम ये तो बनाने की विधि है। कभी सोचा इस बात को? लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही है कि रिएक्शन को रटनी है, रटनी है। मैं कभी भी नहीं रटवाऊंगा, मेरे साथ अल्कोहल पे जुड़े रहिए, कितने अच्छे से आपके अल्कोहल तैयार हो जाएगी। पहली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? अल्कोहल का नामकरण। इस विधि में मैं क्या सिखा रहा आपको? सिर्फ डायग्राम याद कराना। ये डायग्राम तो याद हो गया, चैप्टर के नाम याद है तो डायग्राम याद है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएक्शन करनी सिखाऊंगा, केमिस्ट्री अलग ही लेवल से पढ़ेंगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।